रात के ठीक 12 बजे पुरानी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई नजर न आने वाली चीज अंदर आ चुकी हो। अहमद ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। उसे एक पुराना कमरा मिला, जहां दरमियान में एक बोसैदा किताब रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे तुमने तस्वीर में देखी। जैसे ही उसने किताब खोली, अंदर से सरगोशी सुनाई दी, वापस आओ, हमें आजाद करो। अहमद के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह रख न सका। उसने अगला सफ़ा पलटा। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद जल उठें और दीवार पर एक सियाह साया उभरा, जो इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें सरख आग की तरह जल रही थीं। तुमने मुझे जगा दिया। अहमद चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया और उसके कान के पास सरगोशी की, अब तुम मेरा हिस्सा हो। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा बंद है, मगर अंदर से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, बिल्कुल अहमद जैसी। लेकिन वो अहमद नहीं था, कहते हैं। इस दिन के बाद जो भी उस किताब को खोलता है, वो कभी वापस नहीं आता। रात गुजरने के बाद भी गांव पर एक अजीब सा खौफ तारी रहा, जैसे हुआ मैं कोई अनदेखा साया अब भी जिंदा हो। अहमद को तो लोग वापस ले आए थे, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी वैरानी और चेहरे पर एक खामोश मुस्कुराहट रहती थी, जो हर देखने वाले को बेचैन कर देती थी। मौलवी साहब ने सबको खबरदार किया था कि किताब को दोबारा बंद तो कर दिया गया है, मगर उसके अंदर कैद शैतान अब पहले से ज्यादा ताकतूर हो चुका है और किसी भी वक्त वापस आ सकता है। शुरू के चंद दिन सब ठीक रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव में अजीब वाक़ात होने लगे। रात के वक्त घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। लोग नींद में अजीब आवाजें सुनने लगे। बच्चों ने कहना शुरू किया कि उन्हें कोई स्याह साया अपने करीब महसूस होता है। एक औरत ने दावी किया कि उसने आईने में अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और को देखा जो इस पर मुस्कुरा रहा था। ये सब सुनकर गांव वाले खौफजदा हो गए, मगर असल डर उस वक्त शुरू हुआ जब एक रात अहमद अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। सिर्फ खिड़की खुली थी और बाहर की मिट्टी पर किसी के घसीटने के निशान थे, जो सीधा उसी पुरानी हवेली की तरफ जा रहे थे। लोग समझ गए कि कुछ बुरा होने वाला है। अगली रात चंद बहादुर लोग मौलवी साहब के साथ हवेली की तरफ गए। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक ठंडी हवा ने उनका इस्तकबाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो और उन्हें देख रही हो। कमरे के दरमियान वही किताब रखी थी, जो अब दोबारा खुली हुई थी। उसके सफ़हात खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें चला रही हो। अचानक अंधेरे में से एक हंसी गूंजी, जो आहिस्ता आहिस्ता जोरदार होती गई। सबने पलट कर देखा तो अहमद उनके पीछे खड़ा था, मगर अब वो अहमद नहीं था। उसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसने आहिस्ता से कहा कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। उसकी आवाज में कई आवाजें शामिल थीं, जैसे दर्जनों लोग एक साथ बोल रहे हों। मौलवी साहब ने फौरन दुआ पढ़ना शुरू की, मगर जैसे ही उन्होंने अल्फाज अदा किए, कमरे में जोरदार झटका आया। दीवारें हिलने लगीं और मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठें। अहमद जोर जोर से हंसने लगा और उसके अर्द गर्द सियाह धुआं जमा होने लगा। उसने कहा कि तुमने मुझे कैद किया था, मगर अब मैं आजाद हूं और इस बार मैं पूरे गांव को अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर सबके दिल दहल गए। मौलवी साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दुआ जारी रखी। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, कमरे में रोशनी बढ़ने लगी और अहमद की चीखें तेज हो गईं। वो जमीन पर गिर गया और उसका जिस्म जोर जोर से कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत कैद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। जब धुआं छुटा तो अहमद बेहोश पड़ा था और किताब दोबारा बंद हो चुकी थी। सबने सुकून का सांस लिया, मगर मौलवी साहब के चेहरे पर अब भी खौफ था। उन्होंने कहा कि यह खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह सिर्फ आगाज है। चंद दिन बाद गांव में दोबारा वही अजीब वाकयात शुरू हो गए, मगर इस बार ज्यादा खतरनाक। लोग रातों को गायब होने लगे। कुछ ने दावी किया कि उन्होंने हवेली के अंदर रोशनी देखी और किसी को चलते हुए देखा।
एक रात एक बच्चा खेलते खेलते हवेली के करीब चला गया और उसने गलती से वो किताब दोबारा खोल दी। जैसे ही उसने सफ़ा पलटा, एक ठंडी हुआ उसके अर्ध गर्द फैल गई और वो डर कर भाग गया। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो किताब के आखिरी सफ़े पर नए अल्फाज लिखे हुए थे, मैं अभी भी यहां हूं और इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। इसी लम्हे हवेली के अंदर से वही हंसी दोबारा गूंजी, एक ऐसी हंसी जो हर सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए खौफ बैठा दे। और दौर अंधेरे में एक साया आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हुआ, जो देखने में बिल्कुल अहमद जैसा था, मगर वो अहमद नहीं था और उसकी आंखें एक बार फिर सरख रोशनी से चमक रही थी। हवेली के अंधेरे में वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़े होने लगा और जैसे जैसे वो करीब आया, लोगों के दिलों की धड़कन तेज होती गई, क्योंकि वो शक्ल बिल्कुल अहमद जैसी थी, मगर उसकी आंखों में जलती हुई सरख रोशनी और चेहरे पर एक बेरहम मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि अब उसके अंदर कुछ और ही जिंदा है। गांव वाले खौफ से पीछे हट गए, मगर मौलवी साहब ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया और जोर से दुआ पढ़ना शुरू की। जैसे ही उनके अल्फाज फजा में गौंजे, हवेली की दीवारें लर्जने लगीं और छत से मिट्टी झड़ने लगी। वो साया जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि तुमने मुझे एक बार कैद किया था, मगर अब मैं हर इस दिल में बस चुका हूं जहां खौफ है। उसके ये अल्फाज सुनते ही कुछ लोग चीखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। अचानक एक तेज हुआ का झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि कोई किसी को देख न सका। इसी अंधेरे में सरगोशियां शुरू हो गईं, जो हर एक के कानों में अलग अलग अल्फाज कह रही थीं। कोई अपने नाम सुन रहा था तो कोई अपने डर। जब रोशनी वापस आई तो दो लोग गायब थे और जमीन पर अजीब से निशानात बने हुए थे, जो किताब की तरफ जा रहे थे। मौलवी साहब समझ गए कि शैतान अब सिर्फ एक जिस्म तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो लोगों के खौफ को इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ा रहा है। उन्होंने सबको हवेली से बाहर निकलने को कहा, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया और एक गहरी आवाज गूंजी कि अब कोई बाहर नहीं जाएगा। उसी लम्हे अहमद का जिस्म हुआ में उठ गया और उसके अर्ध गर्द सियाह धवां घूमने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो चीख रहा था, मगर उसकी आवाज में दर्द के साथ साथ एक खौफनाक खुशी भी थी। मौलवी साहब ने आखिरी कोशिश के तौर पर किताब को उठाया और उस पर दुआ पढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अल्फाज मुकम्मल किए, किताब के सफ़हात तेजी से पलटने लगे और एक जबरदस्त रोशनी कमरे में फैल गई। साया जोर जोर से चीखा और दीवारों पर टिकराने लगा, जैसे कोई उसे दोबारा कैद करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक धमाका हुआ और सब कुछ फिर से खामोश हो गया। इस बार जब रोशनी आई तो अहमद जमीन पर बेजान पड़ा था और बाकी लोग खौफ से कांप रहे थे। मौलवी साहब ने किताब को बंद कर दिया, मगर इस बार उसके सरारक पर एक नया निशान बन चुका था, जो पहले नहीं था। उन्होंने घबरा कर कहा कि ये इस बात की निशानी है कि शैतान मुकम्मल तौर पर कैद नहीं हुआ, बल्कि उसने एक रास्ता खोल लिया है। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि यह खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असल खतरा शुरू हुआ है। उस रात के बाद गांव में हर शख्स को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। साए लंबे होने लगे और आवाजें करीब आती गईं, और एक रात अचानक पूरे गांव की बजली चली गई। अंधेरे में सिर्फ एक ही जगह रोशनी थी, वही पुरानी हवेली, जहां से एक बार फिर वही हंसी गूंज रही थी। और इस हंसी में उस बार सिर्फ अहमद की नहीं, बल्कि पूरे गांव की आवाजें शामिल थीं। इस रात के बाद गांव में कोई भी सुकून से नहीं सो सका, क्योंकि हर घर में किसी न किसी ने वही हंसी सुनी थी और सबको लगने लगा था कि अब वो साया सिर्फ हवेली तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव में फैल चुका है। अगली शाम मौलवी साहब ने सबको मस्जिद में जमा किया और कहा कि अब ये एक इंसान या एक जगह का मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसी ताकत बन चुकी है जो खौफ से जिंदा रहती है। उन्होंने सबको हदायत दी कि कोई भी अकेला न रहे और रात के वक्त दरवाजे बंद रखे, मगर उसके बावजूद अजीब वाकयात रखने का नाम नहीं ले रहे थे। एक नौजवान लड़का अचानक चीखने लगा कि कोई उसके कमरे में है। जब लोग भागकर वहां पहुंचे
तो वो जमीन पर गिरा हुआ था और दीवार पर अंगुलियों के निशान से लिखा था, मैं यहां हूं। ये देखकर सबके होश अड़ गए। मौलवी साहब ने फौरन फैसला किया कि अब आखिरी बार इस शैतान को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो चंद बहादुर लोगों के साथ दोबारा हवेली पहुंचे। इस बार हवेली पहले से ज्यादा खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक अजीब सा दबाव था, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हूं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे के बीचों बीच वही किताब खुद ही खुल गई। उसके सफ़हात तेजी से पलटने लगे और एक सियाह धवां उसमें से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। अचानक उस धवे में कई चेहरे नजर आने लगे जो चीख रहे थे। इनमें से कुछ गांव वालों के थे जो पिछले दिनों से गायब थे। ये देखकर सबके दिल दहल गए। फिर उस धवे के बीचों बीच वही साया नमूदार हुआ, मगर इस बार वो पहले से कहीं बड़ा और ज्यादा खौफनाक था। उसने गहरी आवाज में कहा कि अब तुम देर कर चुके हो। मैं अब सिर्फ एक जिस्म में नहीं, बल्कि हर इस दिल में हूं जहां डर है। मौलवी साहब ने पूरी ताकत से दुआ पढ़नी शुरू की, मगर इस बार शैतान ने उन पर हमला कर दिया। एक जोरदार झटके से वो दीवार से जा टकराए और जमीन पर गिर गए। बाकी लोग खौफ से पीछे हटने लगे, मगर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। साया एक एक करके सबके करीब आने लगा और जो भी उसके सामने आता, उसकी आंखें खाली हो जाते, जैसे उसकी रूह खींच ली गई हो। कमरे में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। इसी दौरान मौलवी साहब ने आखिरी हिम्मत जमा की और जमीन से किताब उठाकर उस पर वो आखिरी दुआ पढ़ी जो उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने अल्फाज मुकम्मल किए, एक शदीद रोशनी फूटी और सारा कमरा लर्ज उठा। साया जोर जोर से चीखने लगा और पीछे हटने लगा। उसके अंदर कैद चेहरे एक एक करके आजाद होने लगे और रोशनी में गायब हो गए। आखिरकार एक जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ खामोश हो गया। जब धुआं छटा तो कमरा खाली था, न कोई साया, न कोई आवाज, सिर्फ वो किताब जमीन पर जली हुई हालत में पड़ी थी। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से उसे उठाया और आहिस्ता से कहा कि अब यह खत्म हो चुका है। गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले और पहली बार उन्हें सुकून महसूस हुआ। मगर जैसे ही वो हवेली से दौड़ जा रहे थे, एक छोटा बच्चा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि जली हुई किताब के अंदर से एक हल्की सी सरख रोशनी फिर से चमकी, जैसे कोई अभी भी जिंदा हो। हवेली से निकलने के बाद गांव वालों को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर मौलवी साहब के दिल में अब भी एक अजीब सा खदशा बाकी था। वो जानते थे कि ऐसी ताकतें आसानी से खत्म नहीं होते। उसी रात उन्होंने अकेले वापस हवेली जाने का फैसला किया ताकि आखिरी बार यकीन कर सकें। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक हल्की सी सरगोशी छिपी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़े जहां वो किताब जलकर राख बन चुकी थी। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उन्हें राख के अंदर से हल्की सी सरख चमक नजर आई। उनका दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फौरन दुआ पढ़ना शुरू की और राख पर फौंक मारी। अचानक एक तेज चीख गूंजी और वो सरख रोशनी जोर से भड़की। राख हवा में अड़ने लगी और उसके बीचों बीच अहमद की एक धंधली सी शक्ल नजर आई जो जैसे आखिरी बार मदद मांग रही हो। मौलवी साहब की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जानते थे कि अगर वो कमजोर पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्होंने पूरी ताकत से आखिरी अल्फाज पढ़े और अचानक एक जबरदस्त रोशनी फूटी जिसने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। चंद लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रक गया हो, फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। रोशनी खत्म हुई तो वहां सिर्फ ठंडी राख बाकी थी। न कोई साया, न कोई आवाज, न कोई सरगोशी। इस बार वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था। मौलवी साहब आहिस्ता से जमीन पर बैठ गए और गहरी सांस ली। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को बताया कि अब खतरा टल चुका है और अहमद भी अब हमेशा के लिए आजाद हो गया है। गांव में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी वापस आने लगी। लोग दोबारा सुकून से सोने लगे और वो पुरानी हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। मगर जाते जाते मौलवी साहब ने एक बात कही जो सबके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई कि असल ताकत कभी शैतान की नहीं होती, बल्कि इंसान के खौफ की होती है। और अगर खौफ खत्म हो जाए तो हर अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है।
और उसके बाद इस गांव में फिर कभी वो हंसी सुनाई नहीं दी।